आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमको दो मोनोक्रेटिक सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिए हैं। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका दो सोर्सेस है। मोनोक्रोमैटिक मतलब इसका वेवलेंथ ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, सिंगल वैल्यू, मतलब हर पॉइंट में इसका वेवलेंथ लैम्डा भी रहेगा। पी एंड क्यू एमिट वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 20। ये दो सोर्सेस पी एंड क्यू है और ये दोनों वेव्स एमिट कर रहा है और ये दोनों वेव्स का वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 20 मीटर से, और ये दोनों सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर से। ये पॉइंट्स P, ये पॉइंट Q है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर से और इन दोनों का वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 20 मीटर्स दिया है। और यहाँ A, B, C और 3 पॉइंट्स वेयर इंटरफेरेंस ऑफ दीज वेव्स इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ A, B, C 3 पॉइंट्स दिया है। ये तीनों पॉइंट्स पर हम इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर रहा है। इफ फेज ऑफ वेव जनरेटेड बाय P अहेड ऑफ वेव जनरेटेड बाय Q बाय लैम्डा बाय 2, देन मतलब ये P, लैम्डा P और लैम्डा Q, ये दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है। और इसका फेज डेल्टा P है, तो इसका फेज में फाई Q, डेल्टा Phi माइनस डेल्टा Q इक्वल्स टू पाई बाय 2 दिया है। हम चार ऑप्शन में किस ऑप्शन करेक्ट है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ ये C सेंटर पॉइंट में है, पी क्यू की सिमेट्रिकल में है इसे। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन फेज डिफरेंस ऑफ दिस वेव्स एट B इज 180 डिग्रीज, ये B है। और यह क्वेश्चन में मेंशन किया इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 है। फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेल्टा x। और ये P इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा x डिस्टेंस, और Q कितना ट्रैवल करेगा x प्लस ये डिस्टेंस। ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर्स। ओके, डेल्टा फेज इक्वल्स टू x प्लस 5 माइनस x इक्वल्स टू 5 है, दैट इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। और फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है, लैम्डा बाय 4 प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू पाई बाय 2 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन किया कि फेज ए ऑलरेडी फेज बी से 5 पाई बाय 2 अधिक है, इसलिए पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस नहीं प्लस, क्योंकि ऑलरेडी B अहेड ऑफ A बाई पाई बाय 2, और यहाँ भी B A से पाई बाय 2 लैग में है, इसलिए पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 इक्वल्स टू पाई आएगा। इसलिए फेज डिफरेंस ऑफ दिस वेव्स एट B इक्वल टू 180 एक करेक्ट है। और क्वेश्चन में दी इंटेंसिटी एट A, B, C आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:0 रेस्पेक्टिवली। हमको पता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इसलिए हम हर पॉइंट A, B, C तीनों पॉइंट में एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसलिए एट पॉइंट A रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसलिए A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2, इसलिए ये भी ये होता है cos थीटा। यह थीटा क्या है, थीटा फेज डिफरेंस है। और जब थीटा इक्वल्स टू 0 है तो ये रिजल्टेंट क्या होता है, 2a। अगर थीटा इक्वल्स टू पाई है तो ये रिजल्टेंट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, इसलिए 0 होता है। अगर थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 हुआ तो ये रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट
2a² होता है। हमको यहाँ पहले ऑप्शन में यहाँ आया, यह फेज डिफरेंस पाई है, यह फेज डिफरेंस एट पॉइंट ए इक्वल्स टू π/2 माइनस π/2, इसलिए यह फेज डिफरेंस 0 आएगा। लेकिन यह फेज डिफरेंस क्या है एट पॉइंट सी, ये दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहाँ ये सिमेट्रिकल पॉइंट है, इसलिए यह डेल्टा x इक्वल टू 0, इसलिए फेज डिफरेंस इक्वल टू 0 प्लस इनिशियली इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 है, इसलिए प्लस π/2 आएगा। इसलिए ये जब एट पॉइंट ए रिजल्टेंट 2a होगा, एट पॉइंट बी ए रिजल्टेंट इक्वल्स टू 0, एट पॉइंट सी ए रिजल्टेंट इक्वल्स टू √2a, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इसलिए I at A to I at B, I at C equals to 4:0:2, that equals to 2:0:1, इसलिए ये गलत है, ये करेक्ट है 2:0:1, और फेज डिफरेंस एट A इज 0 डिग्री से, ये आंसर है करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।